देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर आज प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में कई जगह विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आज बैंकों की हड़ताल से खाता धारकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के विरोध में निर्णय ले रही है, जबकि हित में एक भी निर्णय लागू नहीं किया है। उन्हें मिलने वाले लाभों में कटौती की जा रही है। साथ ही उन्होंने 11वां वेतन समझौता जल्द लागू करने की मांग की। साथ ही भेल के संयुक्त अध्यक्षता में हुआ धरना प्रदर्शन में राजवीर चौहान ने सभी को एकजुटता का परिचय देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी व कमर तोड़ महंगाई, श्रम कोड कानूनों, कंपनी राज, निजीकरण और देश के संसाधनों को बेचने और संविधान व लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ आयोजित यह देशव्यापी हड़ताल मोदी सरकार को करारा राजनीतिक जवाब होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी ए.के. दास ने कहा कि यह हड़ताल चाल श्रम कोड कानूनों को अविलंब वापस लेने, कार्य दिवस 12 घंटे के आदेश रद्द करने, स्कीम वर्करों का सरकारी सेवक का दर्जा देने, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करने, निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने आदि मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बेरोजगारी के रास्ते पर धकेलने के लिए बीजेपी कार्य कर रही है। देश भर में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, मतलब नॉट ओनली इन बैंक, जितने भी अदर कारखानों की BHEL और जितने भी इस तरह के 25 करोड़ लगभग आज मजदूर वर्ग जिसे कह सकता है हम लोग, तो टोटल के टोटल लोग आज भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के अगेंस्ट में हैं। जिसके अंतर्गत जो उन्होंने श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है, एक तो मेन डिमांड ये है कि उस परिवर्तन को रोका जाए। और जहाँ तक बैंकों का सवाल है, हम लोगों की जो स्ट्राइक के मेन मुद्दे हैं, एक तो जो आउटसोर्सिंग हमारे बैंकों में बहुत बढ़ गई है। पहले पूरी परमानेंट नियुक्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब परमानेंट नियुक्तियों को छोड़ के टेम्प्रेरी लोगों से काम कराया जा रहा है। एक तो हमारी डिमांड ये है कि वो बंद करके फिर से परमानेंट नियुक्ति करी जाए। और हमारे बैंकों के अंदर पेंशन योजना लागू थी पुराने रूप में, जिसमें हमें डी और वो सब मिलता था। और भारत सरकार ने वो पेंशन योजना बंद करके नई पेंशन योजना लागू कर दी, जिसके अंतर्गत हमारे साथियों का बहुत नुकसान हो रहा है। उस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए ये आज स्ट्राइक की गई है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है कि बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं, उन्होंने बैंकों का 1.5 से 2 लाख रुपए, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का NPA घोटाला करके वो लोग बैठे हैं। और बैंकों के साथ तोहमत ये लगाई जाती है कि बैंक लॉस में जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये पैसा भारत सरकार ही अपनी तरफ खींच रही है उनके बहाने से। हमारी ये डिमांड है कि उनको जो है क्रिमिनल घोषित किया जाए और उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करके उस पैसे को जल्द से जल्द वसूला जाए। उसके साथ जो NPA हो रहे हैं, उसकी पावर्स ब्रांच मैनेजर्स को मिलनी चाहिए रिकवरी की। उसी के साथ जो हमारे लोगों के साथ जो अभी हमारी जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है, उसके अंदर भी हमारी डिमांड थी कि जब डिजिटल बैंकिंग इस कदर फैल चुकी, उसके बावजूद भी 5 डे बैंकिंग हमारी नहीं की जा रही। हमारे लोगों के पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। आज की डेट में जहां पहले लिमिटेड लोग कस्टमर हुआ करते थे, आज एक रिक्शा वाले से लेकर इंडस्ट्री और सारी सर्विस क्लास का बोझ और सारी पेंशनर का बोझ, सारी एजुकेशन का बोझ, सारी चीज़ें जितनी भी गवर्नमेंट की लोन की स्कीम है, वो टोटल उनके सेविंग बैंक हो या भारतीय जीवन बीमा निगम हो, सारी की सारी चीज़ें आज बैंकों के माध्यम से कराई जा रही हैं। लेकिन स्टाफ के नाम पे आप देखोगे, खुद जाके आप देखिए कि ब्रांचों के अंदर जहाँ 12 का स्टाफ होता था, आज किसी भी ब्रांच में आपको 5 और 6 से ऊपर का स्टाफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह से जो स्टाफ के ऊपर प्रेशर है और जो हमारा रिस्क है इतना ज़बरदस्त है कि हमारे लोगों पे हर समय कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेके आज पूरे भारत में लगभग 25 करोड़ लोग स्ट्राइक पर हैं। जो जिस तरह की डिक्टेटर सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो आम जन के लिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम वर्ग कोई भी हो, उसके लिए कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग जो मजदूर एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये खाली BHEL हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में मजबूर होकर
हमने आज हमारे सेंट्रल लीडरों ने ये डिसीजन लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप सरकार हो रही है, इसको हिलाने के लिए, अपनी बातों को मंगवाने के लिए 26 तारीख की स्ट्राइक पर पूरा देश जाएगा। और उसी कड़ी में हम भी आज यहाँ पर एकत्रित हैं और स्ट्राइक पूरे हमारी कंपनी में चल रही है। और उसमें जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो सरकार से हमें मनवानी है, अभी श्रम कानूनों में जिस तरह का परिवर्तन सरकार करने जा रही है, कुछ स्टेटों ने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अगर वो श्रम कानून उसी तरह से जो 44 कानूनों को 4 कोड में परिवर्तन करने का काम कर रही है सरकार, उससे क्या होगा, मजदूर एक बंधुआ मजदूर हो जाएगा। वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी कहीं खड़ा नहीं हो सकता, कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, कोई अपने डिमांड नहीं कर सकता, धरना नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता। कहने का मतलब जैसे कंपनी मालिक चाहेंगे उस तरह से ट्रेड यूनियन और मजदूर बंधुआ मजदूर करके ये सरकार बैठाना चाहती है। साथ ही इसके साथ साथ जो आज पूरे देश में निजीकरण की पब्लिक सेक्टर को जो परंपरा चला रखी है, एक एक करके एक एक संस्थान को बेचा जा रहा है, उसे बिकने से रोकने के लिए भी हमारी आज की ये मुहिम है। साथ ही एक ही चीज़ नहीं है, जो संविदा श्रमिक है उसको मिनिमम वेज 21,000 रुपये देने की बात है, उन्हें 21,000 रुपये मिनिमम वेज दिया जाए। पूरे देश में जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, उस बेरोजगारी का पूरे देश को पता है क्या स्थिति आज जब से सरकार आई है। ये केंद्र की बातें, इसके अलावा और भी हमारी 8-10 मांगे केंद्र की हैं। उसके अलावा जो BHL में हमारे कर्मचारियों का, पूरे देश में जो BHL प्लांट है, पूरी कंपनी ने जो पर्क में कटौती की है, उस पर्क को वापस दिलाने के लिए, और DA को जिस तरह से अभी तक तो BHL ने ही अपनी तरफ से इसको सीज किया हुआ था, अब भारत सरकार की भी एक गाइडलाइन आई है, उसमें सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव के जो DA है उसको सीज करने की बात कही गई है। और अक्टूबर से लेकर 30 जून तक उसको एरियर का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम बातें और भी अनेक बिंदु, इन बिंदुओं को लेकर लोग आक्रोशित हैं, वर्कर आक्रोशित हैं। हमने, आप भी देख रहे होंगे, पिछले कई महीने से हम लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं, और ये आज भी हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है। ये तो केंद्र की कॉल है, उनके साथ तो हमें रहना ही रहना है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग आपस में बैठेंगे तमाम संगठन और आगे की रूपरेखा तय करेंगे, हमें किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ठीक, ये तो बहुत छोटी सी भीड़ है। इसकी बुनियाद तो फासिस्ट सरकार जो आज से 6 साल पहले RSS नीति सरकार जो आई है, वो एक ही सूत्री एजेंडा है उसका, पूंजीपतियों का हिमायती। और पूंजीपति भी क्या है, ये गुजरात का प्रधानमंत्री बना है, और गुजराती जितने भी पूंजीपति हैं, अडानी से लेके अंबानी तक, उनका किस तरह से बढ़ोतरी हो, किस तरह से उनका उठान हो और देश चूल्हे भाड़ में जाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी बता दें कि कौन सा काम आज तक उन्होंने 6 साल में मजदूर हित में, किसान हित में, रोजगार हित में, विद्यार्थी के हित में कौन सा काम किया, बता दे हमें बीजेपी की सरकार, या मोदी जी बता दें, गिना दे हमें कि एक काम हमने मजदूरों के हित में किया है। पिछले 6 साल से ये लगातार हम ये मान के चल रहे थे कि मोदी सरकार जो कह रही है कि 44 श्रम कानून हैं और ये सब इरिलीवेंट हो चुके हैं, हमारा मानना था कि वो इरिलीवेंट नहीं थे। कानून हमने बहुत ही मुश्किलों से प्राप्त किया था। 1920 में जो भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एटक बनी थी, उसके बाद तमाम श्रमिक संगठन बने। हम 100 साल एटक की शताब्दी ईयर्स मना रहे हैं, लेकिन 100 सालों में जितने अधिकार हमने लड़ के लिए, मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में कुठाराघात किया उन अधिकारों पे। और ये 44 श्रम कानूनों को जो 4 कानून में बदलने का प्रस्ताव उनका था, अब बदलने का प्रस्ताव नहीं, उन्होंने 44 कानून को 4 कानून में बदल दिया, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, अब वो इम्प्लीमेंट होने की कगार पे है। तो आप बताएं मुझे कि हम तो बंधुआ मजदूर हो गए। मैं भी इसी BHL से रिटायर्ड हूँ, लेकिन आज हमने स्वर्णिम काल जिया है। आज जो हमारे बच्चे जिनकी 30-30 साल की नौकरी है इस BHL में, हम जब नौकरी करते थे ये आशा था कि हमारे बच्चे यहाँ काम करेंगे, बच्चे लगे भी। अब इनकी नौकरी कंप्लीट नहीं होगी तो इनके बच्चे कहाँ से लगेंगे। आप सोचिए कि जब इनकी नौकरी पे एक तलवार लटक रही है तो कल को इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, रोड पे जाएंगे, सिडकुल में। और अभी एक 12 घंटे का श्रम कानून का अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर जी ने ये भेजा है सर्कुलर कि केंद्र सरकार 12 घंटे का
वर्किंग आवर ये लागू करने जा रही है। अब आप सोचिए ये 12 घंटे का क्या संभव है? 8 घंटे की लड़ाई के लिए 1886 में शिकागो में खूनी क्रांति हुई और आज हम 12 घंटे हम फिर बंधुआ मजदूर बन जाएं तमाम चीज़ों को लेकर के। और ये आज पूरे देश के पैमाने पर, और केवल आज की लड़ाई नहीं है, पिछले 8 जनवरी को हमने हड़ताल आ रहा है। इस सरकार ने ट्रेड यूनियनों की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। पिछले 6 सालों में